नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम CHSL 24 मेंस के मैथ का सलूशन करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिस्कशन की और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपके कितने स्कोर आए थे एंड आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत कर दिए या फिर स्किप करना पड़ा आपको। तो देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में है कि रेडियाई ऑफ टू स्फीयर का रेशियो 4:5 है, तो इनके रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या हो। तो वॉल्यूम का रेशियो जो होता है इनके क्यूब का रेशियो हो जाएगा। तो चर्चों का सुलचों का 64/125 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि V1/V2 आप करेंगे ना, V1/V2 हो जाएगा आपका 4/3 पाई R1 क्यूब, नीचे हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 का होल क्यूब। अगला देखिए, इसमें है कि एज ऑफ एक पर्सन जो है वो 4 गुना है सम ऑफ एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। 6 साल बाद उसका एज जो है वो ट्वाइस हो जाएगा सम ऑफ एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। तो प्रेजेंट एज क्या है। क्वेश्चन में जैसा दिया है कि जो एक बंदे का उम्र है ना अपने 3 चिल्ड्रन के उम्र का 4 गुना है। तो बंदे का उम्र अगर हमने मान लिया x है ना, बाकी जो है ना उसका एज मान लीजिए, सम ऑफ एज मान लीजिए y, तो x इक्वल टू 4y है। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में क्या बोलता है, 6 साल बाद इसका उम्र हो जाए x + 6, बाकी का उम्र क्या हो जाएगा, सबका उम्र 6 साल बढ़ेगा ना, तो 6 6 12 3 18, ये y + 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये हो जाएगा आपका क्या, डबल। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 2y + 18, 36 में से 6 गया 30, दोनों x का वैल्यू है। यहाँ से आपको पता चलेगा 4y का वैल्यू हो गया 2y + 30, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 15। हमें क्या चाहिए, उसका प्रेजेंट एज चाहिए ना, तो 15 चौका कितना हो गया, 60 साल। क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है 60, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो केवल y² एंड z² का कोफिशिएंट दिया हुआ है, मतलब बाकी की चीजें जीरो हो रही है। तो z² कितना होगा, यहाँ से 4z² आ जाएगा, यहाँ से 25z², तो 25 में से 25 गया कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4z²। तो अभी हमें पता चल गया कि प्लस में कितना आना है, 4z² प्लस 4z² एंड x² का y² का कोफिशिएंट यहाँ से 25 आ जाएगा, यहाँ से 4, 25 और 4 कितना हो गया, 29, तो 29y² प्लस 4z²। सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है आपका कि तरुण जो है हरि को 60 सेकंड का स्टार्ट देता है 2400 मीटर के रेस में एंड उसे 40 सेकंड से हरा देता है। 60 सेकंड का स्टार्ट भी दिया, 40 सेकंड से हरा भी दिया। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे तरुण ले ले, यहाँ पे हरि ले ले, अगर तरुण को टी टाइम लग रहा है तो हरि को कितना टाइम लगेगा। एक तो 60 मीटर का बढ़त मिला है, फिर भी ये 40 सेकंड से हार गया, मतलब इसे t + 100 सेकंड लगने चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि हरि 6 मीटर पर सेकंड से भागता है, तो हमें बताना है तरुण का स्पीड क्या होगा। एक बात बताइए, हरि को टाइम कितना लगेगा। बोलेंगे कि देखो 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहे हैं, 2400 मीटर भागना है, तो 2400/6 कितना हो जाएगा, 400। मतलब कि 400 सेकंड इसे लग रहे हैं। अगर इसे 400 सेकंड लग रहे हैं तो तरुण को कितना लगेगा, 300 सेकंड, क्योंकि इसे 100 सेकंड कम लगना है। तो तरुण का स्पीड कितना हो जाएगा। बोलेंगे कि देखो भैया 2400 मीटर जाना है 300 सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल है CD के, E एंड F है मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC EF पैरेलल है AB का, AB का वैल्यू 28 है, इसका वैल्यू 18 है, तो क्या होगा, इन दोनों का हाफ हो जाएगा जोड़ के, तो 46 का हाफ कितना होता है, 23। अब देखिए क्या है सीन, आप ये समझिए। मान लीजिए ऐसा करके क्वेश्चन में दिया है कि अपने पास एक ट्रेपीजियम है और जो पैरेलल साइड है AB एंड CD है, तो ये AB हो गया, C हो गया, D हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो नॉन पैरेलल साइड है ना, इसके मिड पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब देखिए ये क्या है आपका E एंड F। आपको पता होना चाहिए जो EF है ना, इसको हम बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम, मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। अब ये मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना उसके मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो बनता है, और इसका वैल्यू होता है 1/2 पैरेलल भुजाओं का योग, तो AB + CD। अगर हम ऐसा करेंगे तो AB का वैल्यू कितना है 28 और इसका वैल्यू 18, 28 + 18 कितना होगा, 36, 36 का आधा करेंगे तो 36 नहीं 46 का आधा करेंगे तो 23। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट 60 है, अगर बाकी 10 का एवरेज 59 है तो 11वां रिजल्ट क्या होगा। बहुत ही आसान है, जो 11th रिजल्ट होगा ना ये कितना होगा। हमें पता है कि 11th रिजल्ट भी 60 होता अगर बाकी का एवरेज 60 होता, लेकिन हुआ क्या है कि बाकी का एवरेज 59 है। मतलब कि 59 कब है, जब बाकी का एवरेज 59 होने का मतलब ये हुआ ना कि 10 लोग जो है
उनका सम एक एक करके कम हो गया, मतलब कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, तो 10 इसे ऐड करना पड़ेगा, तो 60 + 10 कितना हो जाएगा 70, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 लोगों का एवरेज अगर 60 है तो टोटल सम कितना होना चाहिए, 11 × 60 प्लस 10 लोगों का इक्वल टू 10 लोगों का एवरेज कितना है 59, तो 10 × 59 होना चाहिए, प्लस 11वां नंबर x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 70। तो आप जैसे मन चाहे वैसे कर लीजिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ABC ज्वाइंटली एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ए ने 7,000 दिया है 12 महीने के लिए, बी ने 8,000 दिया है 10 महीने के लिए, सी ने 12,000 दिया है 6 महीने के लिए। ए वर्किंग पार्टनर है और उसे 20% मिल जाते हैं। अगर टोटल प्रॉफिट जो है वो ईयर के एंड में 14,750 है तो सी का शेयर क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। पहले हम जो प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या होगा देख लेते हैं। ए ने 12 × 7 मतलब 7,000 12 महीने के लिए, बी का क्या है 8 × 10 एंड सी का क्या है 12 × 6। कुछ कटेगा क्या, देख लेते हैं। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यहाँ से आ जाएगा 21, ए आ जाएगा 20, ए आ जाएगा 18। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलेंगे तो हमें पता चला कि ये वर्किंग पार्टनर है, इसको 20% मिल रहे हैं सैलरी। ये जो सैलरी 20% मिल रहा है ना, एक इसमें मिलता है जो प्रॉफिट होता है उसमें से पहले हम सैलरी दे देते हैं, बाकी का जो बचा हुआ उसको हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। बात समझ रहे? तो आपको बताना है कि 14,750 अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से सी का शेयर कितना होगा, शेयर ऑफ सी कैसे निकालेंगे। तो जो टोटल प्रॉफिट है 14,750, सबसे पहले जो है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट डिवाइड नहीं होगा, 20% सैलरी दे दिया जाएगा, तो इसका 4/5वां हिस्सा ही डिवाइड होना है। अब 4/5वां हिस्सा 21, 20 और 18 के रेशियो में डिवाइड होगा। इसमें से सी को कितना मिलेगा 18वां पार्ट। टोटल कितना हो गया 21 और 18 39, हो गया 59। 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 से करेंगे तो 29 × 5 = 145, 2 2950, और ये 59 से करेंगे तो 5 बार में 50, तो पंचों का बेस 18 दूना 36, तो 3600 मिल रहा है सी को। सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो मिल्क वेंडर है जिसके पास 75 लीटर काउ मिल्क है, 45 लीटर टोन्ड मिल्क है, 30 लीटर फुल क्रीम मिल्क है। अब क्या करें, देयर शुड बी प्लेस्ड इन द डिफरेंट ट्रेज, इन सबको अलग अलग ट्रे में रखना है। इस ट्रे का क्वांटिटी सेम होना चाहिए एंड कोई भी 2 काइंड मिल्क नहीं होना चाहिए, मीन्स 2 काइंड ऑफ मिल्क जो है मिक्स नहीं होना चाहिए। तो हम बताएं लिस्ट नंबर क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है, लिस्ट नंबर निकालने के लिए हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये 75 है, ये 45 है, ये है 30, यहाँ से कितना गया 15। तो जो ट्रे है ना, ट्रे का कैपेसिटी होगा 15 लीटर। बात समझ रहे हैं, 15 लीटर हर एक ट्रे का कैपेसिटी हो गया। हमें चाहिए नंबर ऑफ ट्रे, यही बोला है ना, नंबर ऑफ मिनिमम ट्रे। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा वहीं पे मिनिमम क्या होगा, नंबर होगा। तो 75 हो गया, इसको 15 से भाग दे देंगे, और ये 45 हो गया, इसको भी 15 से भाग दे देंगे, और ये 30 हो गया, इसको भी 15 से भाग देंगे। मतलब 75 लीटर वाला मिल्क जो है वो टोटल 5 ट्रे में आएगा, 45 लीटर वाला 3 ट्रे में, 30 लीटर वाला 2 ट्रे में, टोटल कितना हो गया 10 ट्रे। तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना 15 टिक करके चले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। 15 इसलिए गलत हो जाएगा दोस्त, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा, हमें ये पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे कितना होगा। ट्रे का नंबर निकालने के लिए जो टोटल कैपेसिटी है उसको HCF से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। अच्छा, हमें इसका वैल्यू निकालना है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरीका क्या है, एक तरीका 2 तरीका के चक्कर में नहीं है। सेक स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और एक कोसेक -a कोसेक +1, मतलब ए भी कोसेक ए होना चाहिए, और ए कोसेक ए +1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर -a, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर 1, कॉट स्क्वायर ए, और कोसेक माइनस कॉट होता है 1। तो जाहिर सी बात है tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये 3 हो गया, दूसरी जगह से 4 हो गया, 3 + 4 कितना है 7, 7 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 8/π सेंटीमीटर है, वॉल्यूम इतना दिया है, तो हमें हाइट निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr², पाई 80 64/π², यहाँ पे h है, वैल्यू दिया है 4 4 8, पाई से पाई चला गया। यहाँ से आप देखोगे कि 64/22 हो गया, और इधर क्या हो गया 7 × h = 4 4 8। 64 से कितनी बार में जाएगा, 4 दूना 8, 16 चौका 64, 16 दूना 32, 12 16 8 28 से 4 से 7 बार में 7 से 7, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे हैं क्वेश्चन अभी तक तो आसान है। अगला क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1728 है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है 6a²
जिसका वैल्यू दिया है 1728। 6 से कितनी बार में जाएगा, 6 दूना 12, 5 17, 6 अट्ठे 48, 4 6 अट्ठे 48। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 12√2। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1728, फिर इंटू 2√2 मतलब 3456√2। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। अगले क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वर्किंग इन अ कंपनी 40 80 एंड 60 दिया है। दिस फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई पाई चार्ट एंड व्हाट इज द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉमर्स। तो कॉमर्स का एंगल कितना हो, देखिए कॉमर्स में कितने लोग हैं, बोलेंगे कि 40 लोग हैं। टोटल कितने लोग हो गए, 40 और 80 मिलके 120 और ये मिलके हो गया 180। अब टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 180 से 2 बार में 40 दूना 80 डिग्री, इसको मिलेंगे 80 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि 11 रिजल्ट का एवरेज है 59, फर्स्ट 10 का 58 है, तो 11th का वैल्यू कितना होगा। ये जो 11th का वैल्यू होगा ना, इसी टाइप का क्वेश्चन तो अभी कुछ देर पहले हमने किया। 58 होता, सॉरी 58 नहीं 59 होता, इसका वैल्यू 59 होता अगर बाकी का भी जो एवरेज वो 59 होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी का एवरेज क्या है, एक कम है, एक कम है। इसका मतलब ये लोग मिल के जो आपका है डेविएशन कितना का क्रिएट कर रहे हैं, -10 का। तो इस अकेले बंदे को +10 का डेविएशन क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 69, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एज नंबर 37 को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है कि 5 गुना पहले पार्ट का 11 गुना दूसरे पार्ट का अगर हम जोड़े तो 227 आएगा। हमें बताना वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। तो जो छोटा नंबर है उसका 9 गुना कितना होगा, तो आंसर है बी। आप बोलोगे इतनी जल्दी हमने कैसे कर लिया, हमने इसलिए कर लिया क्योंकि और कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, एक ही संख्या 9 से डिविजिबल है, तो यही सही होगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, 5 गुना ए प्लस 11 गुना बी, इसका वैल्यू कितना है 227, और हमें ये पता है कि ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 37। अगर ए प्लस बी का वैल्यू 37 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 6 टाइम्स बी का वैल्यू हो जाएगा 227। यहाँ पे 229 नहीं है 227 है। तो 37 पचे कितना होता है 185 हो जाता है ना, 185। तो 6 बी का वैल्यू कितना होगा, 85 से 15 है 27 हो जाता है आपका 42। तो बी का वैल्यू कितना हो गया 7। तो जाहिर सी बात है बी छोटा नंबर है, तो इसका 9 गुना हो जाएगा 63। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्यों करना जब एक ही 9 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक ट्रायंगल है PQR जिसमें इन सेंटर ए है, QAR का वैल्यू 116 है, मतलब कि 26 दूना 52। तो आंसर आ गया 52। कैसे हमने किया ये देख लीजिए। हमें पता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है PQR QAR, तो PQR, तो Q एंड किसका है R, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है कहाँ पे मिल रहा है ए पे। ये जो एंगल QAR होगा ना दोस्त, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस एंगल P/2। अब QAR का वैल्यू 116 है, इसका वैल्यू होगा 90 डिग्री प्लस एंगल P/2। तो जाहिर सी बात है एंगल P कितना हो जाएगा 26 का डबल 52 डिग्री, इसलिए हमने बोल दिया 52, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इक्वल डायगोनल्स एंड इक्वल ऑपोजिट साइड्स है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल ऑपोजिट साइड है मतलब कम से कम पैरेललोग्राम होना चाहिए। डायगोनल इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 17 में कि टॉय बनाने के लिए है कि हेमिस्फेयर को अटैच किया गया है, कि एंड ऑफ सिलेंडर पे कोन को भी अटैच किया गया अदर एंड ऑफ सिलेंडर पे, और सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फेयर सबका कॉमन रेडियस है 4.2। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है दैट ऑफ 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, कोन का हाइट एंड सिलेंडर का हाइट दोनों का कितना दिया 7 सेंटीमीटर। तो हमें टॉय का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। ये है आपका सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसके एक साइड पे आपको क्या करना है, ऐसे हेमिस्फीयर बनाना है, और दूसरे साइड पे क्या बनाना है, कोन बनाना है। चलो तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कोन वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r²h। चूंकि तीनों का रेडियस r ही है और एच इसका कितना दिया है 7, तो हम 7 लिख लेते हैं, प्लस ये जो आपका हो गया क्या सिलेंडर, इसका वॉल्यूम कितना होता है पाई r²h, r सेम ही है, और इसका भी हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में 7 ही दिया है। क्वेश्चन में दिया है ना हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन इतना ही दिया है। अब जब हम बात करेंगे स्फीयर हेमिस्फीयर की, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 पाई r³। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे कि हम πr² तो कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही πr² कॉमन ले लिया, ये कितना बचा 7/3 प्लस 7 है,
और ये आपका हो गया 2/3 गुना, ये बचेगा आर। आर का वैल्यू कितना होगा 4.2, कॉमन रेडियस 4.2 है ना, चलो 4.2 ही लिख लेते हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 आ जाएगा ना। 4.2 मतलब 42 गुना 42/100 और इनटू, अभी ये देखिए इसका जो एलसीएम कितना आ रहा है 3 आ जा रहा है, और ये 7 है, और ये 7 या 21 है, और यहाँ से 8.4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, 7 या 21 दूना 42 दो बार में, तो 22 दूना 44 आ जाएगा, 44 गुना 42/100, और ये कितना आ रहा है 21 7 28 8 36, 36.4 आ गया। हमें क्या चाहिए चलो ठीक है, अगर हम देखेंगे तो चर्चों का 16 का 64, 4 दूना 8 चौका 32, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है 2, और डेसिमल के मतलब डेसिमल जो है वो डेसिमल 3 अंक के बाद आएगा ना, 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो सही आंसर आ गया 672.672। देखिए कितना आसान था, हमने पूरा कैलकुलेशन किया भी नहीं, बस यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अच्छा 5 + 24 गुना 8, तो 24, चलो ठीक है लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 + 24 गुना 8 भागा 8 ऑफ 8, 8 ऑफ 8 मतलब 8 गुना 8 आ गया, -8 और भागा 8 गुना 4 ऑफ 4 कितना होता है 16, ठीक है ना। 8 भागा 8 4 ऑफ 4, ठीक है, तो 8 दूना 16, और ये 8 से 8 गया 8 तरीके 24, 5 दिया 8, 16 में से 8 गया कितना हो गया -8, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि मार्क प्राइस ऑफ एक आर्टिकल 2800 है, इस पर 3 डिस्काउंट देना है, 15%, 8% और 5% का, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये 2800 हो गया ना। अब देखिए जो 15% का डिस्काउंट देंगे मतलब 20 का सामान 17 में बेचेंगे, 8% का मतलब कितना होता है 4 दूना 8 और 4 25, मतलब 25 का सामान कितना मिल रहा है 23 में, और आखिरी है 5% मतलब 20 का सामान कितना मिलेगा 19 में। तो 2 0 से 2 0 ये चला जाएगा, 4 से 7 बनवे, 4 7 28 हो गया। अब हमें क्या करना है अच्छा ये करने से अच्छा था कि हम काटते वाटते नहीं, 2 0 से 2 0 काट दिया, और ये नहीं काटेंगे, नीचे क्या आ जाएगा सीधे का सीधे, अगर आप देखेंगे तो 25 का 100 आ जाएगा ना, तो ऊपर आ गया है 28 गुना 17 गुना 23 गुना 19, और नीचे आ जाएगा 100। तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व होने की आशंका है, क्योंकि देखिए सबका यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है, तो इसमें हम यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 8 7 56 हो गया, और 9 27 हो गया, तो 6 गुना 7, यूनिट डिजिट कितना रहा 2, और 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि और कोई ऐसा है ही नहीं जिसका यूनिट डिजिट क्या है 2। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 में कि सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% जो है ना वो 6 साल में हो जाता है 4160, तो हमें बताना सम क्या होगा। अब 6 साल में कितना हो गया 5 6 का 30% हो गया ना, तो जो अमाउंट है वो हो जाएगा 130%, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 4160, गया 1% कितना हो जाएगा 33 39, 13 दूना 26, 32 हो गया, तो 100% कितना हो जाएगा दोस्त 3200। तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है और हमें बताना है कि कॉस स्क्वायर ए, अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए दिया, तो मतलब ए का वैल्यू हम 0 तो नहीं पुट कर सकते, और पुट करते हैं 45 डिग्री वगैरह पुट कर सकते हैं, तो चलिए हम ए का वैल्यू क्या पुट करते हैं 45 डिग्री। अब साइन का पावर 6 है, मतलब साइन ए का वैल्यू होगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, पावर 6 करने से आ जाएगा 1/8, ये भी हो गया 1/8 प्लस 3/4, और ए आ जाएगा माइनस में 0 + 1/√2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया 1/4, 3 और 1 4 बात 4, 1 1 -2 आंसर आ गया -1, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। पूरा करने की जरूरत भी नहीं, मतलब नॉर्मली इवेल्युएट करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 88 को हमने 93 से रिप्लेस किया, 41 को 47 से रिप्लेस किया गया, तो ये ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मीडियन कैसे आएगा, तो चलिए इसको अरेंज करना पड़ेगा ना। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, अब 35, तो सबसे छोटा नंबर हमने 35 लिख लिया, 35 के बाद क्या है आपका 41, हमने 41 लिख लिया, 41 के बाद क्या है आपका 46, 46 के बाद कितना है 48 है, और 48 के बाद ये 63 हो गया ना, 55 है, तो हमने 55 लिख लिया,
55 के बाद क्या है 56, 56 के बाद क्या है 63, इसके बाद क्या है 76, इसके बाद क्या है 88, इसके बाद क्या है 90। टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट। अच्छा 90 के बाद 92 भी है ना। चलिए 11 हो गया। अगर 11 हो गया तो बीच की संख्या जो है वही मीडियन होगी, तो 4 संख्या इधर हो गई, माफ कीजिए 4 संख्या इधर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4। तो जो बीच की संख्या होगी वही मीडियन होगी, तो 5 संख्या इधर हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और 5 संख्या इधर हो गई। ये आपका क्या हो गया? मीडियन। बोल के चलो ठीक है। तो जो ओल्ड मीडियन है ये कितना हो गया? 56। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 88 के प्लेस पे 93 लिख देंगे। जब 88 के प्लेस पे 93 लिखोगे तो ये 88 है और यहाँ पे आ जाएगा 93। ठीक। फिर बोला है कि 41 के प्लेस पे 47 लिख लेंगे। जब 41 के प्लेस पे 47 लिखो तो ये 41 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 46 एंड 47। फिर भी जो आपका 56 है तो मिड में ही रह रहा है। ये जो मीडियन है ओल्ड वाला भी होगा, न्यू वाला भी होगा, तो इसका जो डिफरेंस होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 23 में कि एवरेज ऑफ 5 इंटीजर 48 है एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर जो है 50% है फिफ्थ इंटीजर का, तो फिफ्थ इंटीजर बताना। अगर एवरेज ऑफ 5 इंटीजर्स 48 है तो उसका सम कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का सम हो जाएगा 240। 48 गुना 5। क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इंटीजर मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, पांचवे का क्या है? 50%, मतलब आधा है। यहाँ से पता चल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या होगा? 2e होगा। अच्छा यहाँ पे 240 होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो 2e प्लस ई कितना हो गया? 3e। इसका वैल्यू कितना है? 240। तो e का वैल्यू कितना हो गया? 80। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आना है? ऑप्शन नंबर बी। 24 में कि वेट ऑफ 7 कजिन्स इन अ फैमिली दिया है, हमें मीडियन बताना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो बीच का वेट होगा वही हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे दिख रहा है आपका? 54। 54 के बाद क्या है? 55। फिर क्या है आपका? 59। 59 के बाद क्या है? 62। फिर क्या है आपका? 62 नहीं है, माफ कीजिएगा। 59 के बाद क्या है? 60। फिर क्या है? 62। फिर क्या है? 65। फिर क्या है? 70। ये 7 का जीन है। मीडियन क्या होगा? बीच वाला, तो ये 3 इधर गया, ये 3 इधर गया, जो बीच का है 60 के जी वही मीडियन होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका कि प्राइस ऑफ एक इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उसको डिक्रीज किया 5%, 10%, 15% से 3 साल में। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स? अगर अभी का कीमत है 8000, कोई बात नहीं, 8000 आप ऐसे लिख दीजिए। 5% से कम करने का मतलब क्या है? 20 के जगह हो गया है 19। 10% का मतलब 10 के जगह हो गया 9। 15% का मतलब 20 के जगह कितना हो गया है आपका? 17। यही हो गया ना। 15% मतलब 3/20। 2 1 2 3 1 2 3 और 2 दूना 4 दूना 8। आपको क्या है? यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 9 7 63, 18 का 8 आ गया, 63 का कितना आ गया? 3, 8 3 24। यूनिट डिजिट कितना ना चाहिए? 4। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो वही सही आंसर होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नंबर 26 में है कि इंक्रीज ऑफ 40% ऑब्जर्व किया गया ऑन एन अमाउंट इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट में 40% इंक्रीज ऑब्जर्व किया है, तो रेट हो जाएगा 10% पर ईयर। बोले कि ये भी सही है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 80,000 रुपये 4 साल के लिए सेम इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो सीधा हम आर इफेक्टिव निकाल लेते हैं। आर इफेक्टिव कितना होगा? देखिए 4 साल का निकालना है। 2 साल का हमें पता है कितना होता है? 21%। तो 21 प्लस 21 प्लस 21 गुना 21/100, ये कितना हो गया? 42 प्लस 4.41, तो 46.41% आ रहा है। ये हो गया आर इफेक्टिव। आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 80,000 का, 80 पे 1 2 3 गुना 46.41/100। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो उधर चला जाएगा। तो 8 चौका 32, 48 3 51, 8 चौका 32 5 37, 37128 है ऑप्शन। देखिए कितना आसानी से हो गया। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 में करेंगे। एक डाई को कास्ट किया गया है 2 बार, क्वाइन को टॉस किया गया 3 बार। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि डाई पे 5 आएगा हर बार एंड क्वाइन पे आएगा हेड हर बार। देखिए डाई पे 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। इसको 2 बार किया गया तो 1/6 गुना 1/6। क्वाइन को 3 बार टॉस किया है, हर बार क्या आना चाहिए? हेड, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 36 को 8 से करेंगे, 8 6 48, 24 4 28, 1/288। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि संदीप ने प्रॉफिट अर्न किया 22%, जब उसने सामान को 85-40 में बेचा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 22% प्रॉफिट का मतलब है कि आप 122% में बेच रहे हो 8540 में, तो 7 बार में कट जाएगा क्या, हाँ 70 आ गया 1% का, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 7000। ये तो मजाकिया वाला क्वेश्चन हो गया भैया। 7 में 14, 14 1 15, हाँ ठीक है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे तो रत्नेश एंड विनीत ने काम किया अल्टरनेट डे में। रत्नेश स्टार्ट कर रहा है, पूरा काम 54.3/4 दिन में हो गया। अगर रत्नेश अकेले काम को 48 दिन में कर सकता है तो विनीत कितने दिन में करेगा। ये रत्नेश हो गया, ये विनीत हो गया, ऑल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए करेगा एक दिन ए करेगा। आपको 54.3/4 दिन में 27 दिन ए करेगा 27 दिन ए करेगा, तो 54 दिन खत्म हो गया। बाकी का जो 3/4 है ना वो रत्नेश के ऊपर पड़ेगा, जो स्टार्ट किया उसी के ऊपर पड़ेगा। तो 108 दिन 111/4 डेज ए करेगा, और ए करेगा आपका विनीत जो है वो 27 डेज करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता चला कि रत्नेश जो है ना काम को 48 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क हम क्या मान लेते हैं 48 मान लेते हैं। मान लिया हमने, मतलब एक दिन में एक काम करता है, तो रत्नेश ने इतने डेज में कितना काम किया 1/4 वर्क इसने कर लिया है। तो जो रिमेनिंग है वो कितना बचा, बोलेंगे कि 48 में से इसको माइनस कर दो, 48 जो है कितना होता है 192, 192 में से 111 गया, कितना हो जाएगा 81/4 वर्क बचा हुआ है। अभी 81/4 वर्क को विनीत 27 दिन में कर रहा है, हमें बताना है कि विनीत पूरा काम को कितने दिन में कम करेगा। पूरा काम का मतलब है 48 वर्क, पता चल गया कि 81/4 को ये कर रहा है 27 डेज में। आपको चाहिए 48 वर्क कितने करेगा, तो 27/81 गुना 4 गुना 48, 27 किया 81, 3 से 16 बार में, तो आंसर आ गया 64 डेज। तो 64 डेज में काम को कंप्लीट करेगा, यह है ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 3 नंबर से 5 7 9 के रेशियो में उनका एलसीएम 1260 दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या हो, ये भी आसान है। तो नंबर दिया है, इसको हम 5 के 7 के एंड 9 के अज्यूम कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 9 की, इसका वैल्यू दिया है 1260। तो 9 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा 9 दूना 18, 9 एक बार में, फिर 3 12, 9 चौका 36 140, और 35 चौका 140। तो के का वैल्यू कितना आ गया 4, के का वैल्यू 4 आ गया। हमें बताना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यही डिफरेंस आ रहा है 4 के, मतलब कि 16 डिफरेंस आ गया, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ जो CHSL 2024 है इसके पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अगर फायदा पहुंचा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।